हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और गाइस, मैं आ गई हूँ एहसास है मोहब्बत का एक न्यू एपिसोड लेकर। गाइस, एहसास है मोहब्बत समझ में सिर्फ उन्हें आई है जिन्होंने एहसास से ही मोहब्बत किया है। यू मीन फील किया है मोहब्बत को। हाँ भाई, मुझे पता है जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रही ना, उन लोगों के लिए यार वो बॉडी वाला प्यार समझे। अभी रूह वाला प्यार उन्हें समझ में नहीं आया। जिस दिन आप रूह वाला प्यार समझ जाओगे ना, मुझे लगता है कि भाई आप प्यार को समझ जाओगे। देखिए, हर किसी के लिए ना प्यार की एक अलग ही डेफिनेशन होती है। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, और किसी और के लिए अलग होगी। कहते हैं ना भाई, प्यार की अलग अलग डेफिनेशन होती हैं, वो एक नहीं हो सकती। वैसे ही एहसास है मोहब्बत कुछ लोगों को समझ में आई है, कुछ लोगों को नहीं। चलो इसके लिए कोई नहीं भाई, जिनकी विश थी मैंने पूरी कर दी। एहसास है मोहब्बत के 23 एपिसोड हो चुके हैं। और चलिए, फर्स्ट एपिसोड में तो अच्छा रिस्पांस मिला ही था, पर यार अब स्टोरी तो कंप्लीट करनी है। माना कि इनकी मोहब्बत अधूरी रहेगी, पर मुझे स्टोरी कंप्लीट करनी है। अब आप लोगों में से कुछ लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि मैम आप अपने हिसाब से भी तो स्टोरी की एंडिंग कर सकते थे, इन दोनों को मिला सकते थे। गाइस, मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टोरी है वो रियल बेस्ड है, तो मैं कैसे इन दोनों को मिला दूँ। इन दोनों की जो मंजिल होती है वो एक नहीं होती है। हाँ, ये मिलते हैं एक रास्ते में, पर गाइस ज़रूरी नहीं है। देखो, हमारी जो एज होती है, यू मीन हमें प्यार का एहसास हो जाता है। आजकल के बच्चों को तो भाई 6-7 में हो जाता है, पर मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ। 10th और 12th मेरे लिए तो वो भी यार अनजानी एज थी। उस एज में भी मुझे कुछ नहीं पता था, पर नॉर्मली मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। 10th जो 12th होती है, वहाँ हमें एहसास होता है कि भाई जो प्यार होता है वो क्या होता है। पर अच्छी तरह से हम प्यार को कब जानते हैं, उसे अच्छी तरह से फील कब करना जानते हैं, जब हम कॉलेज लाइफ में आ जाते हैं। तो गाइज देखिए, स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक कुछ लोगों को क्रश होता है किसी भी, कुछ लोगों को प्यार होता है। पर गाइज, इस जो सफ़र में होते हैं ना, कभी कभार बहुत से लोगों से हम मिलते हैं। कुछ कुछ है, कुछ लोगों को हम पसंद करते, कुछ हमारे क्रश होते, कुछ हमारे साथ रिलेशनशिप में आते हैं। तो गाइज, पर फाइनली जो हमारी मंजिल होती है वो कहाँ पहुँचती है, जिससे हमारी शादी होती है। तो यार, जो ये सफ़र होता है ना, उसमें यार पार्टनर भी चेंज होते रहते हैं और फीलिंग भी। और देखिए, तो इसीलिए ये दोनों मिलते तो एक रास्ते में, पर इनकी जो मंजिल होती है वो एक नहीं होती है। सबसे ज़्यादा यार मुझे इस स्टोरी में जितना फील हुआ है ना, मीरा के लिए वो हुआ है। क्योंकि देखो गाइस, मीरा का ना वन साइडेड लव था, पर यार प्यार उसने रूहानी से यार सच्चे दिल से किया। कोशिश उसने बहुत की थी रूहानी से अपने दिल की बात कहने की, पर वो कैसे करती। रूहानी तो यार मेल का भी अच्छे से रिप्लाई नहीं करती। और यार हम रूहानी को भी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए, रूहानी के पास भी यार अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। और इतने फैंस में से ये बात तो हो नहीं सकता कि मीरा ने जो बात बोली है, मीरा जो बात बोलना चाहती थी, वो उसके किसी और फैंस ने नहीं बोलती। तो गाइस, ये होता है। देखो, मैं खुद एक स्टोरी डालर हूँ, तो यार देखो, मुझे भी जो मैं इंस्टा पे थी तो काफ़ी मैसेज आते थे कि मैम हम आपको लाइक करते, ये वो इज़ मैटर नहीं करती। पर देखिए गाइस, तो इसीलिए जो रूहानी होती है, अगर देखो मीरा से वो फेस टू फेस मिलती, तब भी यहाँ जो रूहानी थे वो यहाँ मीरा को हाँ नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? वो इसलिए क्योंकि उसकी लाइफ में ऑलरेडी आरजू थी। आते हम सीधा एहसास है मोहब्बत के आज के एपिसोड में। यहाँ जो मिष्टी थी वो बहुत ट्राई करती है, और ऐसे ही गाइस मतलब 2 मंथ्स और निकल जाते हैं, और यहाँ हम देखते हैं जो मीरा की माँ थी, उन्हें यकीन हो चुका था कि मीरा की लाइफ में कोई ना कोई तो है। इसीलिए जो मीरा की माँ थी वो आज डिसाइड करती है कि वो फाइनली आज मीरा से पूछ कर रहेंगी। इधर हम देखते हैं जो प्रियांश की मम्मा होती है, उन्होंने यहाँ मीरा की माँ से बात कर ली, सॉरी मीरा के पापा से बात कर ली थी मीरा के रिश्ते के लिए। यहाँ जो मीरा के पापा होते हैं, उन्हें भी यार प्रियांश बहुत अच्छा लड़का था, हर चीज़ से सेटल था। एक पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। वो अपनी बेटी के लिए यही तो चाहते थे कि उसे एक अच्छा घर बार मिले, और प्रियांश तो उसके बचपन का फ्रेंड था। तो मीरा के पापा यार ना मीरा से कुछ पूछते और वो हाँ कह देते कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा कीजिए, आप जब चाहो रिश्ता पक्का कर लें। यहाँ हम देखते हैं ये सारी बातें जो होती है वो मीरा के पापा से वो ऑफिस में होती हैं। यहाँ ये गुड न्यूज़ जो मीरा की माँ होती है, सॉरी जो प्रियांश की माँ होती है, वो प्रियांश को देती है। प्रियांश बहुत ज़्यादा खुश था, और वो कहता है माँ सच में अंकल ने ये बोला। तभी यहाँ पर जो प्रियांश की माँ होती है वो कहती है हाँ मुझे पता था, मेरा डफर बेटा तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। यहाँ जो प्रियांश होता है वो अपनी माँ को हक कर लेता है और कहती है थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है प्रियांश
मेरे लिए तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। मुझे पता था कि बेटा तू मीरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और तू कब तक उसका वेट करता है, इसीलिए फाइनल मैंने डिसाइड किया कि मैं मीरा के पापा से बात करूँगी। और देखो मीरा के पापा को तुम पहले से ही पसंद हो। तभी यहाँ पर जो प्रियांश होता है वो कहता है और मीरा को माँ। तभी यहाँ पर जो मीरा के बारे में बात करते हुए जो प्रियांश की माँ होती है वो कहती है कि बेटा जब मीरा के पापा ने हाँ कर दिया तो फिर मीरा को क्या प्रॉब्लम होगी। तभी जो प्रियांश होता है वो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहते नहीं माँ, अगर मीरा की शादी में परमिशन नहीं हुई तो माँ मैं ये शादी नहीं करूँगा। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है प्रियांश। तभी जो प्रियांश होता है वो कहता है हाँ माँ, मेरे लिए मीरा की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए मेरी खुशी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं जितनी मीरा के लिए। अगर वो मेरे साथ खुश ही नहीं रहोगी तो फिर मैं क्या करूँगा ऐसी शादी का। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है प्रियांश तुम ज़्यादा सोच रहे हो बेटा, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो। तभी यहाँ पे जो प्रियांश होता है वो कहता है हाँ माँ मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसीलिए मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता। यहाँ जो मीरा की बात करते हुए जो प्रियांश की माँ होती है वो कहते हैं ठीक है बेटा, आज मीरा के पापा ने कहा है कि वो घर जाकर बात करेंगे तो हमें पता ही लग जाएगा क्या है क्या नहीं। तभी जो प्रियांश होता है वो कहता है ठीक है माँ। और यहाँ जो प्रियांश की माँ होती है वो कहती है ठीक है तुम अपना काम कर रहे थे कर लो। और यहाँ से वो चली जाती। इधर हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यहाँ अपने घर थी, वो आज ऑफिस नहीं गई थी क्योंकि उसे कि कुछ दिनों से जो तबीयत थी वो थोड़ी सी ख़राब चल रही थी। इधर हम देखते हैं जो सुहानी होते हैं वो मीरा से मिलने के लिए आती है और कहती मीरा तुम ठीक हो ना। तभी जो मीरा होती है वो कहती हाँ भाभी आप मेरी फ़िक्र क्यों कर रहे हो और आप लोग हनीमून पे क्यों नहीं गए। तभी जो सुहानी होती है वो कहती मीरा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और तुम्हें हनीमून की पड़ी है, हनीमून पे हम बाद में चले जाएंगे। तभी जो मीरा होती है वो कहती भाभी आपको पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मेरी वजह से आप लोगों ने अपना हनीमून कैंसिल कर दिया। यहाँ जो मीरा का भाई होता है वो आता है और कहता है अच्छा जी देख सुहानी मेरे साथ पूरी लाइफ रहने वाली है और मैं सुहानी को लेकर कभी भी चला जाऊँगा और तू तू मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट तुझे नहीं पता। तभी जो मीरा होती है वो अपने भाई की तरफ देखते हो कहती है भाई बस नॉर्मल सा फीवर है ठीक हो जाएगा। इधर हम देखते हैं जो मीरा की माँ होती है वो यहाँ रूम में आते हैं और वो यहाँ कॉफ़ी लेकर आई थी। तभी जो मीरा का भाई होता है वो कहता है माँ आप सुहानी से बोल देती वो कॉफ़ी बना देती। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती क्यों मैं अपनी बहू के लिए कॉफ़ी नहीं बना सकती। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती हाँ आजकल तो आप अपनी बहू की ज़्यादा सेवा कर रहे हो। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती तू तो छुप ही रहे। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती मैंने क्या किया माँ। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है कुछ नहीं किया बेटा आपने। इधर गाइस हम देखते हैं सभी लोग मिलकर अब जो कॉफ़ी होती है वो पीते हैं। यहाँ जो सुहानी होती है वो यहाँ मीरा की तरफ देखती है। मीरा यार बहुत डाउन और वक्त वीक हो चुकी थी, उसका फेस पूरा पीला पड़ चुका था। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहते हैं मीरा के भाई से कि हमें एक बार मीरा के सारे टेस्ट करा लेने चाहिए। तभी जो मीरा होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती माँ सारे टेस्ट क्यों। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती बेटा मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। यहाँ जो मीरा होती है वो यहाँ अपनी माँ से कहती माँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं ठीक हो जाऊँगी और कल तो मैं ऑफिस भी चली। तभी यहाँ पर जो मीरा का भाई होता है वो कहता है मेरा ऑफिस का तो नाम भी मत लेना, इन दिनों तुमने इतना ऑफिस का काम किया है कि मुझे सब पता है। तभी जो मीरा होती है वो अपने भाई की तरफ देखती है और कहती भाई फीवर तो आते जाते रहते हैं। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता है कोई फीवर आते जाते नहीं रहते और मैंने तो उससे कह दिया ना कोई ऑफिस नहीं जाएगी जब तक तो अच्छे से ठीक नहीं होती। तभी जो सुहानी होती है वो कहती हाँ मीरा कभी कभार बात मान लेनी चाहिए। तभी जो मीरा होती है वो कहती भाभी आप भी। तभी जो उसके भाभी होती है वो कहती क्या करूँ मैं, देखो सही कह रहे हैं तुम्हारे भाई। यहाँ भाई जो मीरा की माँ होती है वो बस मीरा को एकटक देखे ही जा रही थी। अब जो मीरा होती है वो अपनी माँ को देखती है और कहती माँ क्या हुआ आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है बस देख रही हूँ कि मेरी बेटी कुछ मुझसे हाइड कर रही है। तभी यहाँ पे जो मीरा होती है वो कहती माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है मीरा तुम किससे झूठ बोल रही हो अपनी माँ को, बेटा 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा है। तभी जो मीरा होती है वो चुप पड़ जाती है। यहाँ जो सुहानी होती है वो यहाँ मीरा की तरफ देखती है। अब यार जो सुहानी थी उसे भी समझ में आ रहा था कि मीरा कुछ ना कुछ तो हाइड कर रही है। इधर गाइस हम देखते हैं जो मीरा के पापा होते हैं वो यहाँ मीरा की माँ को आवाज़ लगाती है। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती हैं कि इस टॉपिक पे मैं तुमसे मीरा बाद में बात करूँगी और यहाँ से वो नीचे चली जाती है। इधर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं अरे आप लोग कहाँ थे। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती है आपकी लाडली की तबीयत ख़राब है तो उसी के रूम में थे। तभी जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ मीरा को।
यहाँ हम देखते हैं जो मीरा की माँ होती है वो कहती हैं कि कुछ नहीं, उसे हाई फीवर हो रहा है। और उसके बाद जो मीरा के पापा होते हैं वो सीधा मीरा के रूम में जाते हैं। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती पापा आप आ गए। और यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो मीरा के पास जाकर बेड पे बैठते हैं और कहते हैं मीरा क्या हुआ बेटा तुम्हें। और वो उसका फौरन टच कर रहे थे। तभी जो मीरा होती है वो कहती पापा कुछ नहीं हुआ मुझे। यहाँ जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते बेटा आजकल आप अपनी हेल्थ के साथ कुछ ज़्यादा ही लापरवाह होते जा रहे हो। तभी यहाँ पर जो मीरा का भाई होता है वो कहता है हाँ पापा, इन दोनों इसने ऑफिस के कामों में अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लिया कि पापा इससे किसी चीज़ का ध्यान नहीं है। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते तो मुझे ये बात अब बता रहे हो, पहले नहीं बता सकते थे। तभी यहाँ पर जो मीरा का भाई होता है वो कहता है पापा इसने मुझे मना किया था। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं अभी कुछ टाइम तक जो मीरा है वो ऑफिस नहीं जाएगी। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती पापा मैं ठीक हूँ। तभी जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते मीरा हमने एक बार बोल दिया ना तुम्हें कि तुम ऑफिस नहीं जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यार शांत हो जाती है क्योंकि उसके पापा को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो मीरा की माँ होती है वो थोड़े टाइम में मीरा के रूम में ही आती है और यहाँ उनके साथ डॉक्टर था। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती माँ आपने डॉक्टर को क्यों बुलाया। तभी जो मीरा की माँ होती है वो कहती हैं कि क्यों डॉक्टर क्यों नहीं आता, तुम हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं आज डॉक्टर साहब मीरा को देखिए आप, कल हम इसे हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। तभी यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं, बस वायरल फीवर चल रहा है और कुछ नहीं है। यहाँ हम देखते हैं वो मीरा का चेकअप वगैरह करते हैं। तो यहाँ सच में जो मीरा थी उसे वायरल फीवर ही था, जो यहाँ मौसम चेंज होने की वजह से मीरा को हो गया था। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो डॉक्टर से पूछते कुछ सीरियस बात तो नहीं है। तभी जो डॉक्टर होते हैं वो कहते नहीं बस फीवर है, इसी वजह से इनको वीकनेस है। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो डॉक्टर से बात करते हुए नीचे आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं, अगर आपको ज़्यादा है तो एक बार मीरा की सारी जो बॉडी चेकअप है वो करवा लीजिए। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा कहते हैं ठीक है और वो वहाँ से चले जाते। अब यार यहाँ जो मीरा की माँ थी वो बस मीरा को घूर के देख रही थी। तभी जो मीरा होती है वो कहती माँ आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती देख रही हूँ मेरी बेटी कितनी ज़्यादा झूठ बोलने लगी अपने पेरेंट्स से। तभी हम देखते हैं जो मीरा के भाई होता है वो कहता है क्या हुआ माँ, ऐसा क्या कर दिया मीरा ने जो आप उससे इतना नाराज़ हो। तभी जो मीरा की माँ होती है वो कहती है बस पूछो मत, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो मीरा होती है उसे यार अच्छे से पता लग गया था कि इसकी माँ को कुछ ना कुछ तो पता लग गया है। यहाँ हम देखते हैं टाइम यार ऐसे ही बीतता है और यहाँ भाई जो रूहानी होती है उसके घर में भी भाई अब उसके रिश्ते की बात जोरों शोरों से चल रही थी। उसके पापा ने एक जो लड़का था उसके लिए फाइनल कर लिया था। यहाँ जो रूहानी होती है उसके बारे में उसकी फैमिली उसे बता भी देती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपने पापा से कहती है कि पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तभी जो रूहानी की माँ होती है वो रूहानी से कहते हैं क्यों तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मीरा होती है जो रूहानी होती है वो अपना सिर नीचे करके खड़ी होती है। यहाँ जो रूहानी की माँ होती है वो कहती है रूहानी हमने तुमसे कुछ पूछा कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती। तभी जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं आराम से बात करो आप भी ना। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो कहती है रूहानी देखो हमने तुम्हें इतना टाइम दिया, अब बेटा ज़्यादा नहीं। तभी यहाँ पर जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं मैं बात करता हूँ ना रूहानी से, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है हम नहीं करना चाहते अभी शादी। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है रूहानी हमें रीज़न बताओ बेटा क्यों नहीं करना चाहती, अब तो हमारी हेल्थ भी ठीक है, अब हम घर का काम भी अपने आप कर लेते हैं। तभी यहाँ पर जो रूहानी की माँ होती है वो कहती हैं कि देखो रूहानी अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता तो बेटा हमें बता दो। तभी यहाँ पर जो रूहानी के पापा होते हैं वो कहते हैं आपको पता है हमारी रूहानी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है, क्या उसके पापा ने इतनी सिंपल तरीके से ये बात बोली, क्या वो ठीक थी। यार देखो रूहानी भी अपनी जगह ठीक थी और उसकी फैमिली भी, क्योंकि उन्हें यहाँ रूहानी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट था कि उनकी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। और यार वो तो आगे ही सुनेंगे कि क्या क्या होता है यहाँ जो रूहानी की लाइफ में। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी की माँ होती है वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तभी जो रूहानी होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं रूहानी अब बताओ बेटा क्या बात है, तुम हमसे कुछ हाइड कर रही हो। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती नहीं पापा ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बेटा
फिर आप क्यों शादी के लिए मना कर रही हो? हमने आपके लिए जो लड़का देखा है वो बेटा बहुत अच्छा है, मैं उससे मिला हूँ। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है और कहती है बस पापा हम अभी शादी नहीं करना चाहते। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं रूहानी कुछ रीज़न बताओ बेटा कि आप शादी क्यों नहीं करना चाहती। आप मुझे वैलिड रीज़न दे दीजिए, उसके बाद बेटा हम आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे। तभी जो रूहानी होती है वो चुप हो जाती है। इधर जो रूहानी के पापा होते हैं उनसे ये सारी बातें कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपने रूम में आकर बहुत ज़्यादा रोती है। तभी जो रूहानी की बहन होती है राधा वो उसके पास आती है और कहती है दी। यहाँ जो रूहानी होती है वो राधा को हक करके बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो रोते हुए कहती है कि राधा मैं कैसे बताऊँ फैमिली को कि मैं आरज़ू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है दी एक ना एक दिन आपको ये बात तो फैमिली को बतानी होगी, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है राधा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पापा मम्मी को फेस कर पाऊँ। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो अपनी बहन से अपनी सारी जो दिल की बातें थी वो कर रही थी। यहाँ जो राधा यार बेशक छोटी थी इससे, पर यार समझदार वो बहुत ज़्यादा थी। यहाँ जो राधा होती है वो अपनी बहन का हाथ पकड़ती है और कहती है दी आपको बात तो करनी होगी, अगर आप बात नहीं करोगे तो पापा उन लोगों को हाँ बोल सकते हो, फिर क्या आप क्या चाहते हो कि पापा की वहाँ इंसल्ट हो। तभी यहाँ पे जो रूहानी होती है वो कहती है नहीं मैं कभी भी नहीं चाहती कि पापा की वहाँ इंसल्ट हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है उससे पहले आपको घर बात करनी होगी, सबसे पहले आपको पापा मम्मी दोनों से बात करनी होगी। मुझे पता है दी ये नॉर्मल बात नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो रूहानी होती है वो कहती है आरज़ू आना चाहती है और वो पापा मम्मी से बात करना चाहती है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है नहीं दी पहले आप पापा मम्मी से बात करो। आपको पता है कि पापा का नेचर तो चलो सॉफ्ट है थोड़ा सा, पर माँ बहुत कड़क स्वभाव की, अगर उन्होंने उनकी इंसल्ट कर दी तो। यहाँ जो रूहानी होती है वो अपनी बहन की बातें को यार अच्छे से सुन रही थी और यहाँ जो राधा थी उसकी बात पे एग्री होती है। यहाँ जो रूहानी होती है वो यहाँ अपना जो रूटीन था वो भी फॉलो कर रही थी और ऐसे ही यार दिन जा रहे थे। यहाँ जो मीरा थी उसने बहुत कोशिश की थी अपने आप को बिजी रखने की, पर नहीं हो रहा सर, वो नहीं भूल पा रही थी रूहानी को। और यार हम देखते हैं जो रूहानी की माँ होती है वो अब यहाँ रूहानी पे नज़र रखने लगी थी कि रूहानी का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। इधर गाइस हम देखते हैं जो मीरा की माँ होती है वो यहाँ मीरा से कहती है कि मीरा अब बेटा मुझे ये बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो अपनी माँ को देखती है और कहती है माँ कुछ नहीं चल रहा। तभी जो मीरा की माँ होती है वो कहती है मीरा झूठ तो बिल्कुल भी मत बोलना बेटा। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो कहती है माँ आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है मुझे पता है बेटा तुम्हारी लाइफ में कोई तो है जिसकी वजह से तुमने अपनी ये कंडीशन ऐसी की हुई है। इधर हम देखते हैं वो बात कंप्लीट भी नहीं कर पाती, जो मीरा के पापा होते हैं वो आ जाते हैं। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो मीरा के पापा को देखती है और कहती है आप इतनी जल्दी। यहाँ जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ इन दिनों मीरा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और मुझे तुमसे बहुत अर्जेंटली बात करनी थी। यहाँ हम देखते हैं जो सुहानी होती है वो उनके लिए पानी लेकर आती है। अब जो सुहानी होती है वो यहाँ मीरा को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो यहाँ मीरा के पापा की तरफ देखती है और कहती है हाँ बताइए क्या बात करनी थी आपको, आप फ़ोन पे भी तो कर सकते थे। यहाँ जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं ये फ़ोन पे करने वाली बात नहीं थी, मैंने आपको बताया था ना मीरा के लिए प्रियांश की माँ ने हमसे बात की थी। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती है आपने मुझे ये कहा था कि प्रियांश की माँ ने किसी के रिश्ते के लिए बात की है, पर प्रियांश के लिए ये नहीं बताया आपने। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं नहीं उन्होंने हमारी मीरा का जो हाथ है वो प्रियांश के लिए मांगा है, आप बताइए आपकी क्या राय है। तभी जो मीरा की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती क्या राय होगी, प्रियांश से अच्छा लड़का मिल सकता है हमें अपनी मीरा के लिए। यहाँ जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ इसीलिए मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। तभी जो मीरा की माँ होती है वो कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रियांश उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो अच्छे से जानती है प्रियांश को, मुझे नहीं लगता मीरा को कोई प्रॉब्लम होगी। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते नहीं एक बार आप मीरा से भी पूछ लें कि वो ये शादी करना चाहती है नहीं। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती है अच्छा तो अब मीरा की मर्जी इस घर में चलेगी। तभी जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं नहीं अगर मैंने अपने बेटे की लाइफ चॉइस करने का उससे ऑप्शन दिया था तो मीरा भी मेरे लिए मेरे बेटे से कम नहीं है।
तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती है ठीक है, मैं पूछ लूँगी आपकी बेटी से। इधर गाइस हम देखते हैं यहाँ इन लोगों की ये बातें हो रही थी। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं प्रियांश की माँ जल्द से जल्द रोका करना चाहती हैं। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहते हैं ठीक है, तो पंडित जी से पूछकर अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम इन बच्चों का रोका कर देते हैं। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं उससे पहले आपको मीरा से बात करनी होगी कि मीरा के दिल में क्या है। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है ठीक है। यहाँ गाइस हम देखते हैं जो सुहानी होती है वो यहाँ मीरा को अपने रूम में लेकर आई थी और वो उसे कुछ गिफ्ट्स वगैरह देती है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है भाभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो सुहानी होती है वो कहती है ये गिफ्ट्स मैं नहीं दे रही तुम्हें, ये मम्मा ने तुम्हारे लिए दिए। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है अब ना मुझे आंटी से ही मना करना होगा, वो ऐसा क्यों करती है, मुझे ज़रूरत नहीं है इन सब गिफ्ट्स की। यहाँ जो जो सुहानी होती है वो कहती है कि अच्छा मेरी मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत प्यार से दिया, वो मुझसे ज़्यादा तुमसे प्यार करते हैं। तभी जो मीरा होती है वो कहती है हाँ। और यहाँ जो सुहानी होती है वो मीरा का हाथ पकड़ती है और कहती है मीरा तुमसे एक बात पूछूं। तभी जो मीरा होती है वो अपनी भाभी की तरफ देखती है। यहाँ जो सुहानी होती है वो कहती है मीरा क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है। ये बात सुन के जो मीरा होती है वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है भाभी। यहाँ जो सुहानी होती है वो कहती है देखो मीरा मुझे पता है कि बहुत सारी जो नंद होती हैं वो अपनी भाभी से अपनी दिल की बात नहीं कर पाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये बातें जो हैं उनकी मम्मी पापा तक ना जाए। पर यार मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ कि तुम्हारी कोई भी सीक्रेट मम्मी पापा तक नहीं जाएंगे। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो अपनी भाभी को देखती है और वो कहती है भाभी आप सच में इतने ज़्यादा अच्छे हो। यहाँ जो सुहानी होती है वो कहती है मीरा मुझे पता है कि तुमने मुझे और तुम्हारे भाई को एक करने में कितनी ज़्यादा मेहनत की, फैमिली को मनाया तुमने अपने, और इनफैक्ट पापा से कितनी ज़्यादा लड़ी तो मेरे लिए। यहाँ जो मीरा होती है वो यहाँ अपनी भाभी को देख रही थी। तभी जो सुहानी होती है वो कहती है अगर मीरा तुम चाहो तो मुझे अपने दिल की बात बता सकती हो। यहाँ जो मीरा होती है वो यार थोड़ी सी हिम्मत करके सुहानी को यार बता ही देती है कि वो यहाँ किसी से प्यार करती है। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है हाँ तो कोई बात नहीं है ना, अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो हम घर बात करेंगे ना। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो यहाँ सुहानी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि भाभी ये इतना सिंपल नहीं है। तभी यहाँ पर जो सुहानी होती है वो कहती है क्यों, ये इतना सिंपल क्यों नहीं है, जब आपके भाई की लव मैरिज अलाउड है इस घर में तो आपकी नहीं हो सकती। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है भाभी हो सकती है अगर वो किसी बॉय से हो। तभी यहाँ पर जो सुहानी का भाई होता है वो भी आ जाता है और कहता है क्या बातें हो रही हैं। यहाँ उन लोगों की यार अधूरी सी बात रह जाती है और यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो कहती है कि कुछ नहीं भाई, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो सुहानी होती है वो मीरा के भाई को घूर कर देखती है और कहती है तुम्हें आना अभी ज़रूरी था। यहाँ जो मीरा का भाई होता है वो कहता है मैंने क्या किया। यहाँ जो सुहानी होती है वो कहती है मीरा मुझे अपने बारे में कुछ बता रही थी, उससे पहले आप आ गए। यहाँ जो मीरा का भाई होता है वो कहता है हाँ तो तुम उसके रूम में जाकर उससे बात कर लो। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा होती है वो यहाँ अपने रूम में आ चुकी थी और थोड़े टाइम में जो सुहानी होती है वो भी इसके रूम में आती है। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हाँ मुझे पता है भाई ये जो स्टोरी है उसके एपिसोड शॉर्ट है, पर क्या करूँ गाइस ऑलरेडी इतनी ज़्यादा स्टोरी चल रही है और टाइम की शॉर्टेज है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। और ये स्टोरी तो वैसे भी लॉन्ग नहीं है और एपिसोड आएंगे थोड़े बहुत और हो सकता है ये जल्द से जल्द एंड हो जाए, क्योंकि इस स्टोरी में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इस स्टोरी में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आपको एहसास मोहब्बत के एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच। आपकी अपनी रिम।